डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं केहर सिंह बैंस, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चताड़ा, जिला ऊना, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आजकल हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा आज का विषय है नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता और महत्व। हम राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता अथवा महत्व के बारे में बात करें, इससे पहले थोड़ा सा राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास क्या रहा है। हम राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास को देखते हुए इसे 3 अवस्थाओं में बांटते हैं: प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत के जन्मदाता प्रसिद्ध यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु आदि रहे हैं, क्योंकि ये वो विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले लिखित रूप में राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की है। हालांकि इनसे पहले भी कुछ विचारकों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु ये विचार लिखित रूप में ना होने के कारण इनको कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। राजनीतिक सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था, जिसे हम परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, उसका जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है। ये वो पीरियड था जब पुनर्जागरण या सुधार आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के कारण प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत का पतन आरंभ हुआ और इस पुनर्जागरण ने आधुनिक विज्ञान, दर्शन तथा राजनीति सिद्धांत को जन्म दिया। इस सिद्धांत को हम परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। इटली के प्रसिद्ध विद्वान मैकियावेली इस सिद्धांत के जन्मदाता हैं। मैकियावेली के पश्चात हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जेरमी बेंथम, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल आदि विद्वानों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। अमेरिका के प्रसिद्ध शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीतिक विद्वानों ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत के विकास में लॉसवेल, गॉस्नेल, डेविड एस्टिन, स्टुअर्ट राइस, मॉर्टन ए कैपलन, आलमंड आदि बहुत से विद्वानों ने अपना योगदान दिया। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास रहा है कि इसकी शुरुआत जो है वो ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुई और समय के साथ साथ इसमें हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले। तो आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, उसकी परिभाषा आप देख रहे हैं। डेविड हेल्ड ने जो है वो राजनीतिक सिद्धांत को कैसे परिभाषित किया है, क्या कहा है उन्होंने। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इन्वॉल्विंग आइडियाज़, assumptions and statements about the nature, purpose and key features of government, state and society and about the political capabilities of human beings। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के बारे में अवधारणाओं और सामान्यीकरणों का एक नेटवर्क है
जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं और मानव की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, धारणाएं और बयान शामिल हैं। राजनीतिक सिद्धांत हम कहते किसे हैं? दो शब्द है, राजनीतिक और सिद्धांत। तो राजनीति और सिद्धांत, इन दोनों का अगर हम साधारण अर्थ देखेंगे तो राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का अर्थ राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए निर्धारित की जाने वाली नीति को राजनीति कहते हैं। अर्थात किसी भी राज्य का शासन चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं और जनता के ऊपर लागू किए जाते हैं, उसी को हम राजनीति कहते हैं। हमारे समाज में जितनी भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, राजनीति उन सभी समस्याओं का अध्ययन करती है और उनका समाधान कैसे निकाला जाए इसका निर्णय करती है, उसका समाधान ढूंढती है। सिद्धांत से हमारा मतलब क्या है? थ्योरी किसे कहा जाता है? सिद्धांत से हमारा मतलब है कोई भी घटना जब किसी समाज में घटती है, हमारे चारों तरफ घटने वाली जो घटनाएं होती हैं, उस घटना के पीछे कोई ना कोई रीज़न अवश्य होता है और उस घटना के परिणाम जरूर निकलते हैं। समाज में घटने वाली घटनाएं और उन घटनाओं के क्या रिजल्ट निकलते हैं, उसका क्या परिणाम निकलता है, इस प्रोसेस को समझना ही सिद्धांत है। समाज में घटने वाली घटनाओं की प्रक्रिया को समझना, उस क्रिया को जानना, उस घटना से जो रिज़ल्ट निकलते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके क्या परिणाम निकले हैं, इस प्रोसेस को समझना, इसी को सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ कि हमारे सामाजिक जीवन में जो भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई घटना जो हमें समाज में दिखाई देती है, उस घटना के घटने से समाज में किस तरह का उसका रिज़ल्ट रहता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, इस सारी प्रक्रिया को समझते हुए उसका किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है, उसके लिए एक नई धारणा, एक नई अवधारणा को निर्धारित करना, इसी को ही राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता अथवा महत्व क्या है। तो फर्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप का विषय बनाता है। पॉलिटिकल थ्योरी मेक्स पॉलिटिकल साइंस अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक नेचर। कोई भी विषय संबंधित सिद्धांत के बिना पूर्ण विषय नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि जिस विषय का कोई स्वीकृत सिद्धांत नहीं होता है, वह विषय अपने आप में एक अधूरा विषय होता है। सिद्धांत के बिना कोई भी विषय संपूर्ण विषय नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे विषय संबंधी तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक नियमों के आधार पर नहीं हो सकती है। जिस विषय का कोई स्वीकृत सिद्धांत नहीं होगा,
उस विषय से संबंधित अगर हम कोई परिणाम जानना चाहते हैं, तथ्यों की व्याख्या करना चाहते हैं, तो हम उन तथ्यों की व्याख्या साइंटिफिक मेथड से नहीं कर सकते हैं अगर किसी विषय का कोई स्वीकृत सिद्धांत नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, ये जो विषय हैं, ये विषय उस वैज्ञानिक स्वरूप के विषय नहीं हो सकते जो वैज्ञानिक स्वरूप हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आदि विषयों में देखने को मिलता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आदि जो विषय हैं, उनका जो साइंटिफिक स्वरूप होता है, वैज्ञानिक स्वरूप होता है, जिस तरह की उनकी साइंटिफिक नेचर होती है, वैसी साइंटिफिक नेचर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों की तो नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, इन सभी विषयों का वैज्ञानिक स्वरूप पाया जाता है। और ये इस तथ्य पर निर्भर करता है कि इन सामाजिक विज्ञानों के अपने अपने सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही हम इन विषयों से रिलेटेड तथ्यों की सही व्याख्या कर सकते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत के अस्तित्व के कारण ही हम किसी विषय को एक स्वतंत्र विषय मान सकते हैं। कोई भी ऐसा विषय जिसका अपना कोई स्वीकृत सिद्धांत नहीं होता है, वो विषय एक स्वतंत्र विषय नहीं कहा जा सकता। हालांकि सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, जैसे राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है आदि, इन विषयों का स्वरूप फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह उस साइंटिफिक नेचर का तो नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी इन विषयों का अपना अपने स्वीकृत सिद्धांत अवश्य है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करके इस विषय को वैज्ञानिक स्वरूप का विषय बनाता है। नेक्स्ट है तथ्यों के परस्पर संबंधों को निश्चित करने के लिए और तथ्यों की व्याख्या करने के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड फॉर एक्सप्लेनिंग देम। किसी भी क्षेत्र में जब कोई घटना घटती है तो उस घटना के कुछ कारण होते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धांत की एक मुख्य विशेषता क्या है कि सिद्धांत में हमें कारण और प्रभाव में परस्पर संबंध देखने को मिलता है। देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कोई घटना जब घटती है तो उस घटना का इफ़ेक्ट जरूर देखने को मिलता है, उस घटना का हमें कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ कारणों या तथ्यों की वजह से जो इंसिडेंट होता है, जो घटना घटती है, फिर उसके प्रभाव या परिणाम जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये सिद्धांत की एक मुख्य विशेषता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी हमें इस तरह का संबंध देखने को मिलता है। किस प्रकार का संबंध? कारण और प्रभाव का संबंध हमें देखने को मिलता है। जैसे साइंस के अंतर्गत हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जानते हैं कि ये सिद्धांत है कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब पानी को रखते हैं तो पानी से बर्फ़ बन जाती है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो परिणाम क्या निकला? पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? बर्फ़ में। और ये एक्सपेरिमेंट हम जहाँ भी करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में करेंगे तो यही रिज़ल्ट निकलेगा। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से 100 डिग्री के ऊपर जो है वो पानी भाप बन जाता है, तो वो भी कॉज एंड इफ़ेक्ट जो
रिलेशनशिप है, कारण की वजह से जो परिणाम आता है वो परिणाम हमें सब जगह वही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हम ये एक्सपेरिमेंट हम कहीं भी करें, इंडिया में कर लें, किसी दूसरे देश में कर लें, कहीं भी करें, किसी भी कोने में करें, हमें वही परिणाम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जैसे विज्ञान के विषयों में हमें कारण और प्रभाव का संबंध देखने को मिलता है, राजनीति विज्ञान में भी हमें इस तरह का कारण और प्रभाव का संबंध देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ये एक सच्चाई है कि गरीबी और अनपढ़ता राजनीतिक अज्ञानता को जन्म देती है। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी लीड्स टू पॉलिटिकल इग्नोरेंस। और राजनीतिक अज्ञानता का प्रभाव क्या पड़ता है? लोकतंत्र के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक अज्ञानता लोकतंत्र की सफलता के रास्ते की एक बड़ी रुकावट है। तो ये एक सत्य है कि चाहे हम किसी भी देश में देखेंगे तो हमें ये कारण और प्रभाव रिजल्ट हमें इसका जो देखने को मिलेगा, संबंध हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ भी गरीबी देखने को मिलेगी, अनपढ़ता देखने को मिलेगी, पिछड़ापन देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर राजनीतिक अज्ञानता पाई जाएगी। और ये राजनीतिक अज्ञानता का परिणाम क्या होता है? प्रजातंत्र के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। तो ये हम कहने का मतलब कि राजनीति विज्ञान के अंदर भी हमें ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलती है। तो इसका अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस बात में छिपी हुई है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न तथ्यों के परस्पर संबंधों को निश्चित करने और तथ्यों की व्याख्या करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। बिना राजनीतिक सिद्धांत के हम तथ्यों का आपसी संबंध निश्चित नहीं कर सकते हैं और ना ही हम तथ्यों की सही तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अस्तित्व के कारण ही हम तथ्यों में परस्पर संबंध निश्चित कर पाते हैं और सही तरीके से उनकी व्याख्या करने में सफल हो पाते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व राजनीति विज्ञान को एक संपूर्ण अनुशासन का स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत अन्वेषकों के लिए लाभदायक। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ यूजफुल फॉर रिसर्चर्स। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के बारे में ये कहा जाता है, डेविड ईस्टन ने ये कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत रिसर्चर्स के लिए यूज़फुल है। रिसर्च का कार्य करने वाले लोगों के लिए, अन्वेषकों के लिए पॉलिटिकल थ्योरी यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि ये रिसर्चर्स के कार्य में काफ़ी मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांत रिसर्च करने वाले लोगों की काफ़ी हेल्प करता है, इससे उनको मदद मिलती है। क्योंकि अगर सैद्धांतिक रूपरेखा पहले से विद्यमान होगी तो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को क्रमबद्ध करना और उनके आधार पर सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना या रिज़ल्ट निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा और रिलायबल होगा। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी या रूपरेखा विद्यमान नहीं है, कोई सैद्धांतिक रूपरेखा विद्यमान नहीं है, तो फिर तथ्यों को क्रमबद्ध करना और उनसे जो रिज़ल्ट सामने आएंगे वो थोड़ा मुश्किल काम होगा और वो इतना रिलायबल भी नहीं माना जाएगा। हमने राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास को देखा है, प्राचीन समय से लेकर आज तक 3 स्टेजेस हमने देखी। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत का जो ऐतिहासिक विकास हमने देखा या बदलता हुआ स्वरूप देखा, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के अस्तित्व के कारण ही ऐसा हो पाया। और राजनीतिक सिद्धांत का जो दायरा बदला है या जो स्वरूप बदला है वो राजनीतिक सिद्धांत के अस्तित्व के कारण है। क्योंकि हर स्टेज के ऊपर अन्वेषकों को सिद्धांतिक रूपरेखा उपलब्ध रही और उसी रूपरेखा के आधार पर समाज में होने वाले परिवर्तनों
और घटने वाली नई नई घटनाओं के संबंध में जो फैक्ट्स जो है वो उपलब्ध हो पाए, उन तथ्यों को क्रमबद्ध करना और उनसे रिजल्ट ड्रॉ करना आसान हो गया और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गया। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी के अस्तित्व के कारण हम अलग अलग रिसर्चर्स की स्टडी को कंपैरेटिव स्टडी भी उनकी कर सकते हैं। अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा जो अन्वेषण का कार्य किया गया है, जो स्टडी की गई है, उस स्टडी की हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया जा सकता है। और ऐसी कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा जो परिणाम निकाले गए हैं, जो जनरलाइजेशंस उनके द्वारा जो एस्टैब्लिश की गई है, उसकी पुष्टि की जा सकती है। क्योंकि हम देखेंगे कि उनके द्वारा जो रिजल्ट्स ड्रॉ किए गए हैं वो सेम होंगे। सभी के द्वारा जो परिणाम निकाले गए होंगे, अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा जो रिजल्ट्स ड्रॉ किए गए होंगे, जो सामान्यकरण होगा वो हमें सेम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हम जो है उन परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं। तो सो दिस इज़ अनदर फैक्ट दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सोशल चेंज। मानव समाज एक गतिशील संस्था है। समाज में लगातार परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि पक्ष पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। हमें समाज में जिस प्रकार के भी कोई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसका प्रभाव हमारे हर पक्ष के ऊपर देखने को मिलता है। वो चाहे हमारा राजनीतिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो। समाज में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव हमें इन सभी पक्षों के ऊपर देखने को मिलता है। तो ऐसे सामाजिक परिवर्तनों के विभिन्न पक्षों और उनसे पैदा होने वाले प्रभावों को जानने के लिए, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कैसे हुए, क्यों हुए, उन परिवर्तनों के किस प्रकार के प्रभाव और कैसे परिणाम उनके आए, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, उनकी ठीक व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत हेल्पफुल होता है। राजनीतिक सिद्धांत के बिना हम इन सामाजिक परिवर्तनों को सही तरीके से हम जान नहीं सकते हैं, इनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इनसे पड़ने वाले प्रभावों की हम सही व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत की हमें यहाँ आवश्यकता महसूस होती है, या इसकी इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे मानव समाज आगे बढ़ता रहेगा, समाज में हमें परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेंगे। परिवर्तन की ये प्रक्रिया लगातार जारी है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। और आगे भी हमें इन परिवर्तनों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता अधिक अनुभव होगी। आज तक का राजनीतिक सिद्धांत का जो इतिहास है, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम इसको देखें, इस सिद्धांत को देखें तो किस तरह से राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप में हमें बदलाव देखने को मिले और कैसे कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव होते आए और राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप में भी परिवर्तन हुए। तो ये सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस हमें दिखाई देती है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व हमें दिखाई देता है और इसकी आवश्यकता है और आगे भी राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हेनरी बी मेयो के विचार, व्यूज़ ऑफ हेनरी बी मेयो। हेनरी बी मेयो ने राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत भूतकालीन या तत्कालीन राजनीतिक घटना की स्थिति को निष्पक्ष रूप में समझने में सहायक सिद्ध होता है। हमने किसी भी पॉलिटिकल इंसिडेंट का अगर अध्ययन करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसको समझना है, तो राजनीतिक सिद्धांत की मदद से, राजनीतिक सिद्धांत की सहायता से
उस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच की जा सकती है, उसको समझा जा सकता है। किसी ऐतिहासिक या भूतकालीन घटना के बारे में अगर हमने कोई जानकारी लेना चाहते हैं, सपोज़ अगर हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके क्या कारण थे, किस वजह से ये घटना घटी, तो अगर हम इसके ऊपर अध्ययन करना चाहेंगे तो फिर साइंटिफिक मेथड से अगर वो अध्ययन करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीतिक सिद्धांत की। उस घटना से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, जो तथ्य होंगे, उन तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको क्रमबद्ध करना पड़ेगा। क्रमबद्ध करने के बाद जो है वो उनका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा। तो कहने का अभिप्राय कि अगर हम किसी भी प्रकार की किसी राजनीतिक घटना के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत इसमें हेल्पफुल हो सकता है। राजनीतिक सिद्धांत के बिना हम निष्पक्ष रूप से उस घटना की जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं इसके इम्पोर्टेंस को लेकर, वो कहते हैं कि सिद्धांत राजनीतिक प्रभावशाली होता है, यह अर्थहीन नहीं है, अपितु राजनीतिक पद्धतियों को कमज़ोर करने और इनका समर्थन करने में राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव डालता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने में या उसे कमज़ोर करने में राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका प्रभावशाली होती है। आज प्रजातंत्र को मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो माना जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों माना जाता है? क्योंकि जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत समय समय पर जो अलग अलग प्रजातांत्रिक सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं, उसकी वजह से ये कंसेप्ट जो है वो पॉपुलर हुआ। हम स्वतंत्रता के सिद्धांत को जानते हैं, हम समानता के सिद्धांत को जानते हैं, हम न्याय के सिद्धांत को जानते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये प्रजातंत्र का आधार है। ये जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत समय समय पर अस्तित्व में आए, तो इन सिद्धांतों ने क्या किया? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत किसी पॉलिटिकल सिस्टम को या किसी पॉलिटिकल इवेंट को, या हम ये कह सकते हैं कि किसी राजनीतिक प्रणाली को स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत करने में और कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा कारण उन्होंने क्या बताया? विचारधाराओं के आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत की बहुत अधिक महत्ता है। राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर विभिन्न पद्धतियों और सिद्धांतों का निरीक्षण करके यह निश्चित किया जा सकता है कि उनमें से कौन सी प्रणाली या सिद्धांत अधिक अच्छा है या अधिक उचित है। वही बात है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है या जो सिद्धांत है, उनका निरीक्षण करके हम यह निश्चित कर सकते हैं कि उनमें से कौन सी प्रणाली अधिक अच्छी है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो हमारे पास अलग अलग जब होते हैं, अलग अलग राजनीतिक सिद्धांत है। बहुत सारे राजनीतिज्ञों के रिसर्चर्स के द्वारा, अन्वेषकों के द्वारा अलग अलग राजनीतिक सिद्धांत आपके सामने हैं। उनकी कंपैरेटिव स्टडी हम जब करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी के साथ हम उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की या सामान्यीकरणों की पुष्टि करते हैं, तो उसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सी प्रणाली या सिद्धांत जो है वो अधिक अच्छा है, अधिक सही है। तो कहने का मतलब कि इससे एक नई चीज़ जो है वो पैदा होती है। जब हम किसी वर्तमान चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें से एक जो है वो नया कंसेप्ट जब हमारे सामने आता है तो एक नया विचार भी आ जाता है, एक नई विचारधारा भी आ जाती है। समय समय पर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसी आइडियोलॉजीज़ जो है वो राजनीतिक विचारधाराएं समय समय पर अस्तित्व में रही हैं
और लगातार जो है वो कुछ विचारधाराएं पीछे छूटी हैं और नई विचारधाराओं को फॉलो किया गया, और आने वाले समय में कुछ और नई राजनीतिक विचारधाराएं आ जाएं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ हमारे सामने आती हैं और उसके कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है, तुलनात्मक अध्ययन सामने आते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये सिस्टम जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा है। तो इससे एक नई चीज़ या नई थ्योरी या नया सिद्धांत जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसी को हम थ्योराइजेशन भी कहते हैं। सिद्धांत की ये प्रक्रिया जो है वो कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ना तो समाज रुकेगा, समाज गतिशील है, लगातार आगे चलता जाएगा, समाज में परिवर्तन अवश्य होंगे, सामाजिक जीवन है, चलता रहेगा तो परिवर्तन आएंगे तो नई नई घटनाएं घटेंगी तो नए नए प्रभाव उनके सामने आएंगे। उन घटनाओं से किस तरह के प्रभाव निकले, उन प्रभावों को देख के एक नया विचार आ सकता है, एक नया सिद्धांत जो है वो पैदा हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम थ्योराइजेशन भी कहते हैं, सिद्धांतीकरण भी कहते हैं। तो सिद्धांतीकरण की ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा सिद्धांत, एक अच्छा विचार, एक नया विचार जो है वो हमारे सामने आ सकता है। वो कैसे होगा? वो इस पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से ही होगा कि इस राजनीतिक सिद्धांत की वजह से ही हम इसी के आधार पर जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के बाद जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उससे हमें एक और नया विचार मिलता है और एक नया जो है वो कंसेप्ट हमारे सामने आता है। तो ये है आज का जो हमारा विषय था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक सिद्धांत की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।